शहंशाह अकबर के मुसाहिब खास अबुल फजल फैज़ी ने उन्हें दावत दी। वहाँ हिंदुस्तान की एक मशहूर डिश दो प्याज़ा बनाई गई। उन्हें वो डिश इतनी पसंद आई कि उन्होंने ऐलान कर दिया सिर्फ ऐसी दावत में शरीक होंगे जिसमें दो प्याज़ा मौजूद होगी। फिर इनकी इसी आदत को देखते हुए लोगों ने इनका नाम मुल्ला दो प्याज़ा रख दिया। दोस्तों, मुल्ला दो प्याज़ा की दिलचस्प बातें लताइफ दिल्ली में बहुत जल्द मशहूर हो गए। उनकी बातें शाही दरबार तक पहुंचने लगी। एक दिन उनकी किस्मत का सितारा यूं चमका कि अकबर बादशाह ने उन्हें दरबार में बुला लिया। शुरू में आम सा एक ओहदा दिया गया, लेकिन जल्द ही अकबर के मुसाहिब खास बन गए और मरते दम तक इसी ओहदे पर फाइज रहे। एक बार शहंशाह अकबर ने मुल्ला दो प्याज़ा से पूछा, बताओ नेकी में बदी हो जाए। मुल्ला ने कुछ देर सोचा और बोला, मुझे भूख लगी है, मैं पहले खाना खाऊं। शहंशाह ने फौरन खाना पेश करने का हुक्म दिया। खाना आया तो मुल्ला दो प्याज़ा खाना लेकर घर जाने लगा। घर जाकर नहीं खाना, इधर ही खाना है, सवाल का जवाब दो। लाचार मुल्ला ने वहीं बैठकर खाना खाया और फिर घर जाने लगे। शहंशाह ने बोला, खाना खा लिया है, अब हमारे सवाल का जवाब दो। मुल्ला ने फौरन जवाब दिया, मैं तो जवाब दे चुका हूँ आपको। शहंशाह ने कहा, हमें तो कोई जवाब सुनाई नहीं दिया। मुल्ला ने अर्ज किया, आपने खाना खिला के नेकी की, साथ लेके जाने से बदी कर दी, यही नेकी में बदी होती है। बादशाह निहायत ही शर्मिंदा हो गया। दोस्तों, एक और मशहूर लतीफ़ा है मुल्ला दो प्याज़ा। शोहरत का सुनकर ईरानी आलम हिंदुस्तान पहुंचे। उनके पास शहंशाह के दरबार में दोनों की जहानत का मुकाबला होने लगा। इस मुकाबले में दोनों फरीकैन ने सिर्फ इशारों में बातें करनी थी। ईरानी आलम ने पहल की और अपने हाथ की एक उंगली उठाई। उसके जवाब में मुल्ला दो प्याज़ा ने अपने हाथ की दो उंगलियां खड़ी कर दी। आलम ने अपने हाथ की हथेली आगे की और मुल्ला दो प्याज़ा ने मुक्का बनाकर आगे कर दिया। आलम ने एक अंडा निकाल कर आगे कर दिया, मुल्ला ने एक प्याज निकाल के आगे कर दिया। ये सब देख के ईरानी बहुत मुतासर हुआ और हार मान ली। जब ईरान पहुंचा तो लोगों ने पूछा, कैसा रहा मुकाबला? उसने कहा, मैंने एक उंगली उठाई मुल्ला दो प्याज़ा के सामने कि अल्लाह एक है, तो उसने दो उंगलियां खड़ी कर दी मेरे सामने, और उसकी दो उंगलियां उठाने का मकसद था कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ईमान लाने के लिए ज़रूरी है। फिर मैंने हथेली आगे करके कायनात की तरह वसी की तो उसने मुट्ठी बनाकर, जितनी भी वसी हो मुट्ठी बना के उसने बता दिया है कि सब अल्लाह के कब्जे में है। फिर मैंने अंडा सामने रखा कि दुनिया अंडे की तरह गोल है, लेकिन आसमान इस प्याज की तरह 7 परतों में है। जब शहंशाह अकबर ने उससे पूछा कि क्या मामला रहा भाई ईरान वाले के साथ, उसने सारा मामला इधर उलट ही बता दिया है। एक उंगली की जगह उसने बोला कि उसने मुझे दिखाई एक उंगली, मैंने उसको दो उंगलियां दिखाई कि मैं तुझे दो मार दूंगा। जब उसने हथेली आगे की, उसने कहा मैंने मुक्के के साथ तेरी हथेली को ऐसे कर दूंगा। जब उसने अंडे का दिखाया तो मैंने बोला उससे कि मैंने प्याज डाल के इन दोनों को पका दूंगा। बादशाह को समझ नहीं आई, वो हंसी से पागल हो गया।